कैसे हो मेरे दोस्तों? चलना चाहोगे मेरे साथ एक नए सफ़र में? तो आइए चलिए आपको लेके चलता हूँ चुलकाना धाम, जो कि दिल्ली से सिर्फ 80-85 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे क्या मिलता है, खुद ही देख लीजिए। यहाँ दो प्राचीन मंदिर है। छुपाऊं मत। सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेम खेली जा रही है। चमत्कार तो बाबा दिखाते रहते, चमत्कार तो बाबा दिखाते रहते, चमत्कार तो बाबा दिखाते रहते। चुनकट ऋषि के तीर्थ में नावे करमाड़ा, जो नाला इस तीर्थ में चुनकट ऋषि बना प्रकारा। बोल किशोर बाबा की जय। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अब सफ़र में जाने वाला हूँ तो अपने राइडिंग गियर्स मैं हमेशा पहन के निकलता हूँ, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। इसलिए मैं अपने राइडिंग गियर्स पहन के ये देखिए तैयार हो गया हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने सफ़र में, और एक आखिरी चेक मैं कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। राज्य का मेरा ऑन हो गया है, मैं तो सेट कर लेता हूँ एक बार। ओके, वीडियो मोड। ओम श्याम प्रभु की जय। चलिए फ्रेंड्स, निकलते हैं। बाय बाय रेडी। इंस्टाग्राम पे नहीं, वो दूसरा यूट्यूब पे है। अभी से कैसा खड़ा हुआ ऊपर? अबे क्या कर रहा है भाई? तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी चुलकाना धाम पहुंच चुके हैं, और जो अभी चुलकाना धाम का ये आप सामने देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर आपको द्वार दिख जाएगा लिखा हुआ, ग्राम पंचायत भौड़वाल माजरी। लेकिन दोस्तों, ये एक रास्ता है, ये भी सीधा वहीं जाता है। ये पहले पड़ता है ये वाला रास्ता, बट हम जो है आगे वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि आगे वाला जो रास्ता है वो भी डायरेक्ट वहीं को ही पहुँचता है। वहाँ से फिर लेफ़्ट टर्न है। सो फ्रेंड्स, हम जो नेक्स्ट वाला गेट है उसकी तरफ जा रहे हैं अभी, और ज़्यादा दूर नहीं है वो गेट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले किसी से पूछ लेते हैं। रुक जाओ, ये आ रहे हैं भाई साहब, इनसे पूछते हैं। भैया, चुलकाना धाम के लिए जाना है। छुपाऊं मत। हाँ। मैं कह रहा चुलकाना धाम जाना है, चुलकाना धाम के लिए। भाई ये हाँ देख लो यार, पूछ लो। आपको भी नहीं पता? नहीं, ऐसी बात करते हो। अच्छा चलो, कोई नहीं भाई। भाई साहब, चुलकाना धाम जाना है, सीधे निकल जाएं। अब हमें मंदिर जाने के लिए ठेके वाले भैया से पूछना पड़ा। चलो कोई नहीं, रास्ता बताने वाला होना चाहिए सही। यहाँ पे लेकिन ठेके में तो बहुत जल्दी ही लोग पहुँच गए, मॉर्निंग में ही पहुँच गए यार। बताओ, हवा में काफ़ी ज़्यादा चिलनेस है, हम महसूस कर रहे हैं। ठंड से वाट लगी पड़ी है हमारी, और यहाँ साथ में हमारी इंडस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, ये नेस्ले की इंडस्ट्री है इस तरफ। तो दोस्तों, नेस्ले की जो फैक्ट्री है उससे आगे जाके हमें ये अंडरपास मिला। अब हम इसे क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे फसल पूरी तैयार है, कटाई का टाइम। यहाँ पे कुछ फसल को काटा भी गया है। तो दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है चलते चलते, अब थोड़ा सा चाय की तलब सी लगने लगी है। तो जैसे ही कोई चाय की शॉप मिलेगी हम लोग ज़रूर वहाँ से चाय पियेंगे। तो दोस्तों, हमें चाय की शॉप मिल गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब चाय पी रहे हैं। ठंड बहुत है यहाँ पे, ठिठुर चुके हैं, क्योंकि ओपन एरिया सारा का सारा, इसलिए ठंड से कुछ ज़्यादा ही हाल बुरे हो गए हैं। तो ये हैं भाई साहब महेंद्र सिंह जी, जिनके यहाँ पर हम रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गांव वाला फील आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं ज़रा अपनी चाय को एंजॉय करता हूँ। मेरी चाय आ गई है, ये लो, आप भी पी लीजिए चाय। आइए महेंद्र जी से कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ दो प्राचीन मंदिर है, जो है सबसे पहले है चुलकाना धाम, जिसके नाम से ये खेड़ा बसा हुआ है, बाबा लखीसर का मंदिर। दो जिंदे समाये हुए हैं, समाधि ले रहे हैं।
फिर दूसरे नंबर पर श्याम बाबा का। हाँ, ये भी यहाँ जो शीश का दान देकर न, और फिर वो ऊंची पहाड़ी पर धर दिया था ना शीश, ये सबसे इस एरिया में सबसे ऊंचा एरिया है चुलकाना गाँव। हाँ, यहाँ कभी आग लग भी बाढ़ नहीं आई और ना कभी आएगी। और बाबा लकीसर की ही दया है, जो चकुआ बहन करा जो करता उस टाइम में। इसकी बहुत लंबी कहानी है। होली से 3 दिन पहले होता है मेला बढ़ता है जो फागुन के महीने में, और एकादशी को यहाँ फुल भीड़ रहती है। हाँ, एकादशी न द्वादशी न धोखला देगी, एकादशी न जागरण होता है, भंडारे होते हैं, बढ़िया हिसाब किताब मोल बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, जिस चाय की शॉप से हमने चाय पी है उसके सामने ही ये रास्ता है, और ये सीधा रास्ता श्याम बाबा मंदिर जाता है, और सामने वाला रास्ता अंदर गांव की तरफ जाता है, और हमारे बैक साइड में एक रास्ता है, ये भी गांव की तरफ ही जाता है। और ये जो दुकान है जहाँ से हमने चाय पी थी और जिस रास्ते से हम लोग आए थे, यह वह रास्ता है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ, और आगे रास्ते में हमें द्वार मिलता है जिसमें गांव हमारा स्वागत करता है। दोस्तों, श्याम बाबा का मंदिर जो है उसका रास्ता तीनों चारों तरफ से आता है, और जहाँ पे ये 2 लड़के जा रहे हैं उस तरफ से भी गेट है, बट ये बैक साइड वाला गेट है, और हम लोग यहाँ अंदर की तरफ गली से होके जाएंगे, और यहाँ से आगे जाके मेन गेट से हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम पहले वहाँ मत्था टेक के फिर आगे लघीसर धाम जाएंगे, जो कि चुनकट ऋषि जी का आश्रम है। तो दोस्तों, हमें सामने नज़र आ रहा है एक मंदिर, और ऊपर आपको श्याम बाबा का झंडा भी नज़र आएगा। दोस्तों, यहाँ पे निशान आप देख सकते हैं, झंडे जो हैं। चलो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं और हमने अपनी बाइक को पार्क कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग धाम पे पहुंच गए हैं, और सामने आपके चुलकाना धाम और एक गड्डी बाहर आती भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ का जो पूरा एरिया है। यहाँ पे आपको बाहर ही प्रसाद की शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं। प्रसाद में आपके पेड़ा और मिठाई वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे मिष्ठान भंडार, फास्ट फूड, श्री श्याम स्वीट्स। भैया, यहाँ पे प्रसाद किस चीज़ का चढ़ता है? ज़्यादातर पेड़ा लड्डू चूरमा चढ़ता है बाबा का। वही जो खाटू श्याम जी में भी वही चढ़ता है? जी जी जी। पेड़ा, लड्डू और चूरमा, 3 चीज़ों का चढ़ता है। वैसे भाव के ऊपर वैसे घर से बना के लेकर मतलब वही भोग है। अच्छा। वैसे ज़्यादातर चूरमा, पेड़ा, लड्डू। अच्छा, और यहाँ पे भीड़ कब रहती है? भीड़ तो एकादशी, द्वादशी और संडे रहती है यहाँ पे। अच्छा, आपकी दुकान का नाम? माँ भगवती मिष्ठा भंडार, पेड़े वाला। अच्छा, चलिए, बिल्कुल सामने इनकी दुकान है माँ भगवती नाम से, तो कभी आप आए तो यहाँ से प्रसाद दे सकते हैं। ये चूरमा है लड्डू। तो दोस्तों, ये चूरमा है, और ये लड्डू है, ये गोंद के लड्डू हैं, और ये बेसन के लड्डू। ऊपर यहाँ पेड़े। तो यहाँ पे सभी तरह का प्रसाद आपको मिल जाता है अगर आप लेना चाहें तो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें निशान, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई लोग झंडा लेके जाते हैं। तो ये झंडा यहाँ पे जो है अंदर जाके चढ़ता है मंदिर में, और यहाँ पे चलिए अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर। तो सामने आप देख सकते हैं जो मंदिर में श्याम जी को उन्होंने अपना शीश यहाँ पे दान किया था, तो यही यहाँ की महत्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, और ये एंट्रेंस है मेन। और यहाँ पे माता जी यहाँ पे जो प्रसाद है, दीपक है, वो देते हुए।
दोनों साइड है, यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती हैं। चलिए अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों 15 से 20 मीटर अंदर चलने की साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जूता घर मिल जाता है, जहाँ पे हम अपने जूते वगैरह उतार के रख सकते हैं स्टैंड पर। तो फ्रेंड्स हम लोग हैं अभी चुलकाना धाम मंदिर में और हमारे साथ है पंडित जी लाइव। तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि यहाँ की क्या मान्यता है और यहाँ के बारे में, चुलकाना धाम कैसे बना और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर के बारे में। तो पंडित जी पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम। मेरा नाम योगेश्वर पुजारी, चुलकाना धाम से। ये जो प्राचीन मंदिर है चुलकाना धाम का, हाँ जी, इसकी मान्यता ये है, यहाँ प्रभु ने शीश का दान दिया है। अच्छा, जो प्रभु हमारे श्री श्याम प्रभु हैं, इनका वास्तविक नाम बर्बरिक है। हाँ जी, और ये महाभारत काल से जब युद्ध हुआ था हाँ कौरव जी। पांडवों का, तो अपनी माँ से आज्ञा लेके ये युद्ध देखने रण क्षेत्र में आए थे। और जैसे ही ये तोरण द्वार हुआ करता था, अच्छा ये कुरुक्षेत्र का मैदान था सारा। अच्छा, तो जैसे ही आए तो कृष्ण भगवान से इनकी भेंट होती है, मुलाकात हाँ जी। होती है। कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कौन हो जी, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ जी, कृष्ण भगवान जो है ब्राह्मण के वेश में थे, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम वीर बर्बरिक है। अच्छा, तो कृष्ण भगवान कहने लगे, कहने से वीर नहीं होते, हाँ जी, आप कोई अपना प्रमाण दिखाइए, ऐसा कोई परिचय दीजिए जिससे कि आप सिद्ध हो सके कि वीर हैं। ठीक, उनके तर्कस में 3 बाण थे। तो उन्होंने कहा ये 3 बाण ऐसे हैं जी, इनमें इतनी शक्ति है, माता हाँ जी। भगवती के चरणों से जो प्रदान किए गए बाण हैं ये, हाँ जी, अगर इनको एक बाण को भी चलाए तो पूरे लोक का विनाश हो सकता है। अच्छा, तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई प्रमाण दीजिए। तो ये एक हमारे डोडी पे ही पिपल देवता खड़े हैं। हाँ जी, तो उन्होंने कहा ये जो वृक्ष है पिपल का, इसको आप बीन दीजिए पत्तों को। अच्छा, तो हमारे जो श्री बर्बरिक जी हैं, इन्होंने पूरे पेड़ के पत्तों को बीन दिया था एक बाण से। अच्छा, और कृष्ण भगवान ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा लिया था। अच्छा, तो बाण जो है वो पैरों के पास पहुंचा। तो कहने लगे जी पैर हटाइए भगवान, ऐसा ना हो कि आपके पैरों के पार हो जाए। तब उनको आभास हो गया था कि वाक्य में शक्ति है कोई। हाँ जी, तब उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े क्षत्रिय हैं तो कुछ दान दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहने पे उन्होंने कहा मांगिए, क्या मांगते हो। तो कृष्ण भगवान ने उनको वचनों में लिया। वचनों में लेने के बाद पहले क्या था जी, वचनों का ही होता था सारा, बिल्कुल, वचन में बाध्य हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप शीश का दान दीजिए। उन्होंने कहा देखो जी, पंडित जो होता है ना, हाँ जी, वो या तो भिक्षा में गांव मांग लेगा, गाय मांग लेगा, हाँ जी, घर मांग लेगा, इससे ज़्यादा और क्या है, भिक्षा में इतना ही मांग सकता है। बिल्कुल। आप शीश का दान मांग रहे हो, आप जो भी हो अपना साक्षात रूप दिखाइए। अच्छा, पहचान गए। हाँ जी। तो उन्होंने फिर अपना विराट रूप दिखाया था कृष्ण भगवान जी ने। हाँ जी, तो बर्बरिक जी ने अपना, हाँ जी, उनको देखते ही मतलब लालायित होकर कहा कि भाई प्रभु आपके चरणों में जो कुछ है सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, हाँ जी, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। अच्छा, तो उन्होंने अपना शीश का दान यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे शीश का दान हुआ है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने शीश का दान दे दिया। शीश के दानी कहलाए बाबा। अच्छा, शीश के हारे कहते हैं ना, शीश के यहीं दानी से की इनका जगह। नाम शीश के दानी पड़ा। हाँ जी। और ये जो युद्ध क्षेत्र देखने जैसे आए थे यहाँ पे युद्ध भूमि में, तो इनकी माँ ने कहा था कि बेटा हारे की तरफ से तुम्हें लड़ना है, हारे के सहारे भी हैं बाबा। ठीक, अब कृष्ण भगवान को तो पता था भाई कौरवों को हारना, क्योंकि रची रचाई लीला थी सारी उनकी, हाँ जी, और पांडवों की विजय होनी निश्चित थी। तो ये तो एक बाण में सब खत्म कर देगा।
हाँ जी। तो इस कारणों से भगवान ने अपनी लीला रची और इसी को शीश का दान मान लिया। हाँ जी। और इनको अपनी संपूर्ण सारी कलाएं जो हैं, उस दिन फागुन की एकादशी थी। फागुन अच्छा। की एकादशी को जो है यहाँ भारी महोत्सव होता है। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। अच्छा, तो मान्यता उस दिन की हाँ ज़्यादा जी, है। उस दिन की है क्योंकि फागुन की एकादशी को बाबा का शीश का दान हुआ है। अच्छा। और उस दिन जो है फिर 16 कलाएं जो हैं कृष्ण भगवान ने इनको अपनी शक्ति दे दी थी। अच्छा। और कहा था कि भी तुम आज के बाद श्याम नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी और मेरे नाम से तुम्हारा डंका बजेगा, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। अच्छा। तो श्याम प्रभु की महिमा अपरंपार है जी। उस शीश को फिर पे हुआ है कुरुक्षेत्र के पास, अच्छा। वहाँ सरस्वती नदी का आगमन था अच्छा। द्वापर में जो है, हम्म। क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता आ गया था, द्वापर बाद में आया है। अच्छा। उसका कारण ये रहा हाँ जी। कि श्री रामचंद्र भगवान को हम्म। गौतम की जो नारी थी अहिल्या, उसको पत्थर हो गई थी, वो उसको सजीव करना था। हाँ जी। तो इस कारण से त्रेता युग आ गया था। द्वापर में हाँ जी। श्री कृष्ण भगवान आए। उन्होंने जब उनका शीश दान ले लिया तो यहाँ जैसे युद्ध चल रहा था, बोला कि भाई मैं यहाँ एक टीले में रख दिया वो शीश, अच्छा। कि आप युद्ध देखो सारा ये। हाँ जी। और अपनी जो है देवी दृष्टि दे दी, परमात्मा ने उनको शक्तियाँ सारी दे दी। तो जैसे युद्ध खत्म हुआ, पांडवों को घमंड हो गया। अर्जुन कहता है कि मैंने जो अपना तीर चलाया उससे सब विनाश किया है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मैंने भाला चलाया उससे सारा विनाश हुआ है। हाँ जी। उसके बाद भीम जो थे गदाधारी, वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने अपनी गदा से सबका जो है विनाश किया। हाँ जी, उनमें घमंड हो गया था। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं इसका न्याय करता हूँ। वो न्यायकारी भी हैं हमारे जो है बाबा श्याम, हाँ जी। कि चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ साक्षात। तो गए तो उन्होंने देखा भाई, उन्होंने पूछा कि भगवान कैसे क्या था आप बताइए। हाँ जी। कहते हैं महाराज सब आपकी लीला थी रची रचाई। जो यहाँ वर्ण भूमि में दो चीज़ें नजर आई, एक द्रौपदी का खप्पर, दूसरा आपका सुदर्शन चक्कर, तीसरी कोई चीज़ थी ही नहीं। बोलो श्याम प्यारे की जय। दातार की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। चुलकाना धाम की जय। तो जी उस चीज़ को फिर वहाँ पे अमृत से सींच के कृष्ण भगवान ने प्रवाहित कर दिया। और वो शीश खटवान नगरी जा पहुंचा, जो आज खाटू धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। वहाँ कोई जमुना नाम की गाय जाती थी ग्वाले के साथ, हाँ जी। और वहाँ पे दूध अपने आप निकलता था। तो उस ग्वाले ने देखा कि रोज़ दूध निकल के आ रहा है, गाय दूध नहीं दे रही, कहाँ जाती है, दूध कहाँ जा रहा है। उसके पीछे पीछे चल दिया। एक दिन देखा तो वहाँ दूध अपने आप गाड़ियों में निकल रहा था। जैसे खुदाई की गई, हाँ जी। तो बाबा का शीश वहाँ प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई कि ऐसे ऐसे मेरा शीश का दान चुलकाना धाम में हुआ है। और वहाँ बाबा प्रकट हुए हैं कि जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। खाटू धाम। खाटू धाम में जहाँ महिलाएं स्नान करती हैं, आज जो कुंड है बना हुआ वहाँ पे, वो असली जगह है। अच्छा। जहाँ बाबा प्रकट हुए हैं, अच्छा। वो खाटू का सिद्ध स्थान है। अच्छा। ये दो ही सिद्ध स्थान हैं पूरे भारतवर्ष में, एक चुलकाना धाम, दूसरा खाटू धाम। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलिए श्याम प्यारे की जय। जय। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री श्याम। दोस्तों ये हैं हमारे कुछ यंग फॉलोवर्स। मंदिर के प्रांगण में यह है प्राचीन समाधि मंदिर। यहाँ पर श्याम बाबा का जो धड़ है वह समाधि के रूप में है। भक्तगण यहाँ अंदर जाकर इस समाधि की परिक्रमा करते हैं। आइए हम भी परिक्रमा कर लेते हैं।
तो दोस्तों यही वह पीपल का पेड़ है जिस पर बर्बरीक जी ने अपने तीरों को साधा था और अपनी वीरता का प्रमाण दिया था। तो दोस्तों पंडित जी ने कहा था कि आपको हर पत्ते पर निशान मिलते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर पत्ते पर पीले रंग की मार्किंग है और जो बड़े पत्ते हैं, पुराने पत्ते हैं, उनमें छेद भी हैं। जो नए पत्ते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई छेद नहीं है। यह हमें पंडित जी ने बताया था। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा श्याम दरबार, उनका मंदिर। श्रद्धालु लोग अब आने लगे हैं। सुबह के टाइम कम लोग थे और अब काफ़ी लोग आने लगे हैं। यहाँ पे जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था है और जब मंदिर में भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे लाइन भी लगती है और पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे स्टार्टिंग में ही वॉशरूम है, जेंट्स और लेडीज़ दोनों। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर श्याम जी का झंडा। इस झंडे के पीछे की तरफ श्री श्याम कुंड है। एकादशी में पहले इस कुंड में स्नान किया जाता है, उसके बाद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। जब से कोविड हुआ है तब से इस श्याम कुंड को बंद कर दिया गया है और अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है और यह अभी भी बंद है। मंदिर के पीछे की तरफ भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप मैंने आपको दिखाया। वहीं पे एक छोटा सा पार्क भी है और पीछे की बैक गेट की एंट्री भी वहीं से है। अब मैंने आपको पूरा ही है मंदिर का प्रांगण दिखा दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लखीसर धाम की तरफ। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग लखीसर धाम के लिए, लोगों से पूछते हुए, गांव की गलियों से होते हुए। भाई साहब, ये लखीसर धाम जाना है। पीछे को, उधर को। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमें लेफ्ट बोल रहा था उन्होंने, राइट जाना था। चलो ठीक है बाबू, ठीक है भैया, धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट स्कूल है, CBSE एफिलिएटेड। ये लो दोस्तों, पूरा चक्कर लगाकर हम वापस से उसी जगह आ गए। इसी मंदिर से गए थे, हम यहीं पहुंच गए वापस से। दोस्तों ट्रेजेडी हो गई है। हम लोग यहाँ इस वाले रास्ते से गए थे और इस वाले रास्ते से वापस आ गए और दोबारा वहीं श्याम जी के मंदिर आ गए। श्याम जी हमें भेजना नहीं चाह रहे, दोबारा उन्होंने बुला लिया है। ओ ये है भाई। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं लखीसर धाम। और ये लो व्यूअर्स, आपको भी झाड़ा लगवा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ हैं पुजारी जी लखीसर धाम के। आइए जानते हैं पुजारी जी से क्या इतिहास है लखीसर धाम का और कौन है चुनकट ऋषि जी, क्या महत्व है इस धाम का। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोना मुंडा व्लॉग्स में। पंडित जी बताएं, पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका श्री चुनकट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष पुजारी, चुलकाना धाम, बाबा लखीसर आश्रम समिति रजिस्टर्ड चुलकाना धाम से हूँ। तो बाबा जी यहाँ तपस्या करते थे जी। उस समय चकवाबिन राजा जी, 6 चकवे हुए पृथ्वी पे, जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं जिनका पूरी पृथ्वी राज होता है। तो उन्होंने अपने यहाँ पे भंडारा किया था जी।
तो बाबा को आज निमंत्रण दिया उन्होंने कि हमारे यहाँ पे अंजल ग्रहण करो आप। तो बाबा ने मना कर दिया कि मैं व्रत धारण किए हुए हूँ, मैं आपका अंजल ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजा ने इसमें अपनी बेइज्जती महसूस करी। तो राजा बोले बाबा को कि आप फिर हमारी नगरी छोड़ के जाओ। तो बाबा बोले जाए तो जाए कहाँ, सारे को राज ही आपका, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो। तो फिर उन्होंने बोले मैं तो यहीं रहूँ। बाबा बोले हम तो यहीं रहेंगे, यहीं रह के तपस्या करेंगे, अपना व्रत भी जानेंगे नहीं। तो राजा बोले जी फिर मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा अगर मेरी नगरी में रहना है। तो बाबा जी ने युद्ध किया था उनके साथ, दाव से ढाई को तैयार की थी बाबा जी ने। राजा की जी 72 सोनी सेना जो महाभारत में लड़ी थी ना कौरव पांडवों की, दोनों के मिला के 18 सोनी सेना बनती थी। तो बाबा ने एक कुशा से तो उनकी 72 सोनी सेना खत्म कर दी थी। एक कुशा से और एक कुशा से उनकी नगरी है सतकुंभा खेड़ी। तो वो पूरी नगरी पलटा दे दी थी। आधी कुशा बाबा की बच गई थी। बाबा के तपोबल के कारण ये भूमि पवित्र हुई थी, इसलिए श्री श्याम बाबा ने यहाँ पे शीश का दान दिया। और बाबा के नाम से चुनकट ऋषि के नाम से गांव का नाम पड़ गया चुलकाना। पहले चुनकट वाला था, फिर चुलकाना हो गया। अच्छा, जो पलटी थी ना बाबा ने नगरी, वो पलटी आज भी ऊपर खपड़ है जी। वहाँ पे सरकार ने आज भी खुदाई बंद कर रखी है जी। अवशेष मिलते हैं जी आज भी। अच्छा, आज भी उस चीज़ के एक माताजी आई, काफ़ी परेशान थी क्योंकि उनके जो प्रसाद के केले थे वो बंदर लेके भाग गए, तो वो बीच में उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। तो पंडित जी इसके अलावा बाबा ने कोई और चमत्कार वगैरह दिखाए हों? चमत्कार तो बाबा दिखाते रहते हैं जी। इतनी भीड़ आती है यहाँ हर रविवार को, चांदनी के हर रविवार को यहाँ भंडारे रहते हैं। 2 साल तक के एडवांस पहले भंडारे बुक है जी यहाँ पे। अच्छा, चमत्कार है तभी तो जब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तो भंडारा बोलते हैं, बाबा की चादर वगैरह बोलते हैं तो आते हैं भगत। और बाबा की चादर वस्त्र वगैरह ले आते हैं, वो पहनते हैं जी। कोई अपने घर से प्रसाद ले आता है बना के जी, कोई भंडारा बोल देता है तो भंडारा करते हैं जी। अच्छा, तो ये आप जो भंडारा बता रहे हैं वो कब होता है? हर चांदन के रविवार को होता है जी। इधर एक गाँव है जी, पहले अंग्रेज रहते थे ना। हाँ जी। तो उन्होंने इधर मुँह करके वो तोप चलाई थी, तो वो चली नहीं थी। अच्छा, हाँ जी। ये भी चमत्कार बाबा का ही है। इस तरफ करके उन्होंने अच्छा इस तरफ हाँ जी, इस तरफ जब मारकाट हुई थी ना, मारकाट हुई थी उस समय चलाई थी। तो गाँव गाँव की तरफ था ना, तो चली नहीं थी। तो बाबा की इतनी कृपा थी, गाँव के ऊपर कोई आज तक गाँव के ऊपर कोई भी प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई है जी। इस गाँव के ना पौध से जैसे पौध वगैरह में है ना जी, कोई भी आज तक शहीद नहीं हुआ, बाबा की कृपा है। ये बाबा का कुंड है जी। चुनकट ऋषि के तीर्थ में नाव है करमाड़ा, जो नाल है इस तीर्थ में चुनकट ऋषि बना प्रखाड़ा। बताई जाती है जो चुनकट ऋषि के तीर्थ में स्नान करके जो बाबा के दर्शन करते हैं ना, तो बाबा उनकी रखवाले बन जाते हैं जी, संरक्षा करते हैं बाबा जी। अच्छा, चलिए ठीक है, शुक्रिया पंडित जी। बोल किशोर बाबा की जय, चुनकट ऋषि महाराज की जय, धाम की जय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेम खेली जा रही है। नाम क्या इसका? नाम क्या रखा है? अच्छा, तो ये गेम का नाम है धर्म का जोड़ा। और ये गांव के बच्चे सब खेलते हुए, इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, इनका गेम खेलने का। आजकल बच्चे लगे रहते हैं यूट्यूब और पबजी वगैरह में, और ये देखिए यहाँ का गेम जो है बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट। ये चप्पल आ गई, ये देखिएगा। अब एक ही चप्पल है, बस उसको निकालना है। चप्पल आ गई, ये बस एक देखो। अब इसकी कुटाई हो, कुल्ले में मारे, कुल्ले में। अब देखो जी क्या होता है। अरे वीडियो के सामने यार, लड़का हार चुका है। अरे जल्दी पड़ गए। अच्छा, कितने कितने पड़ेंगे अब? कितने मारेंगे? सारे दो खेल रहे। अच्छा, दो का खेल रहा था, 2 चप्पलें पड़ेंगी। 5-5 खेलेंगे तो 5-5 पड़ेंगी। अरे वाह यार, क्या गेम है, मस्त गेम। चलो बच्चों, एक बार बाय। दोस्तों आज के सफ़र में काफ़ी मज़ा आया, बहुत सारे छोटे बड़े दोस्त बने, नए खेल देखे, चाय की चुस्कियों का मज़ा लिया, कुछ बड़ों का आशीर्वाद मिलाया और कुछ तो मेरे हमसफ़र साथ ही थे। इन्हीं अच्छे पलों को संजोए अब मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग शो नामुंडा ब्लॉग्स।
Happy Diwali 2021 to all my viewers and future subscribers.